about so there is one quote that hello everyone. So in this video we're gonna talk about 12 things that I learned in 2023. So it's there's one quote. It's better to learn from others mistakes than attempting the mistakes, because you can't live long enough to make them all yours. So what does that mean? कि इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग द मिस्टेक्स, खुद अपने मिस्टेक्स करने से अच्छा है कि तुम ऑब्जर्व करो दूसरों की मिस्टेक्स से, या फिर लर्न करो दूसरों की मिस्टेक से, या फिर सीखो। और सीख कहाँ से सकते हैं? या तो नॉवल से सीख सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर रीड करो। तो इन सब चीज़ों से सीखो एंड ग्रो करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग द मिस्टेक एज योर ओन। मतलब खुद मिस्टेक्स करने से अच्छा है कि दूसरों की मिस्टेक से सीखो, या फिर नॉवल से सीखो, या फिर कुछ रीड करके सीखो, या फिर किसी को ऑब्जर्व करके सीखो। सो हेयर आर माई 12 मिस्टेक्स फ्रॉम विच यू कैन लर्न इट और यू कैन इम्प्रूव इट just by watching the video. So let's get started. So in the month of January I learned listen others first, speaking to the others first, talking to the others. So try to listen first. अगर कोई भी कुछ भी बात कर रहा है तो उसको आप पहले सुनो, पूरा अपने दिमाग में प्रोसेस करो कि क्या चीज़ है, क्या बात है, एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। सो इससे क्या होगा कि मिसकॉन्सेप्शन या फिर अजम्पशन ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जनरली ये चीज़ें मैंने देखी है गर्ल्स के अंदर कि दे प्रिफर टू स्पीक फर्स्ट, लाइक दे स्पीक मोर देन लिसनिंग। मैंने मोस्टली देखा है, आई एम नॉट जनरलाइजिंग समथिंग बट दैट्स व्हाट आई नोटिस टिल नाउ। सो इट्स बेटर कि आप पहले सुने एंड देन बोलें। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि इससे ये होगा कि मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी। सेकंड थिंग कि आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव ज़्यादा पता चल जाएगा। थर्ड, आपको दूसरे के नेचर के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा, क्या क्या चीज़ें दैट पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स सम वर्क फ्रॉम यू, देन क्या क्या चीज़ें हैं कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इन द मंथ ऑफ जनवरी आई लर्न. So that's the foremost thing. And I read in one book that two-third that mostly people didn't listen, and due to which many misconception, assumptions and communication problems होती हैं। जैसे कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं समवेयर गई कहीं पे, तो वहाँ पे ये हुआ कि दैट अदर पर्सन थिंक्स कि बोलना ज़्यादा सही रहेगा इंस्टेड ऑफ लिसनिंग। इससे ये होता है कि अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे तो ये होगा कि आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास जो ऑलरेडी है, जो आपने सीखा सिखाया है, बस वही मिलेगा, दैट्स इट, उससे अलावा नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले सुने एंड देन बोलें। सो इससे बहुत सारी चीज़ें, लाइक पहली चीज़ कि आपको ये पता चल जाएगा कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, और आप ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे चीज़ों के साथ। सो इट्स जनरली हैपन व्हेन यू डू अ टीम वर्क। सो टीम वर्क में मोस्टली पीपल वांट्स कि सुने पहले एंड देन देन बोले। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी बिटवीन द पर्सन यू आर डीलिंग विद। सो ये दी फोर मोस्ट थिंग थी जो मैंने लर्न करी। तो इट्स इसका जो कंक्लूजन है इट्स दैट कि आप सुने ज़्यादा, बोलें अकॉर्डिंगली। सो दैट्स द फोरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। एंड आई रीड इन द न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया के किसी सेक्शन में मैंने पढ़ा था कि जो मोस्टली हायर पोजीशंस में होते हैं दे लिसन मोर देन स्पीकिंग। सो दैट्स बिकॉज क्योंकि उनको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है कि इज़ दिस राइट और रॉन्ग, is this the way of doing. So that's what I learned in the month of January 2023. And let's moving forward. So in the month of February
आई लर्न कि आप नॉवल से या फिर किसी को ऑब्जर्व करके जितना सीख सकते हैं वो कहीं से नहीं सीख सकते। ठीक है, अब नॉवल में क्या होता है, अब आप ना सारी मिस्टेक्स नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने फर्स्ट कोटेशन में बोला था कि यू कांट अटेम्प्ट ऑल द मिस्टेक्स इन योर लाइफ। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन ऑब्जर्व समवन, okay, if you feel ki that person, you can learn from it, or what you can do, you can read novel, good novels. What from that, what you can do from novels, you get so many experiences about एनीथिंग। जिस भी चीज़ की आपको लग रहा है कि ये चीज़ में आप लैक कर रहे हैं, तो उसकी रिगार्डिंग आप नॉवल पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। जैसे कि किताबें रिसेंटली मैंने रीड करी थी, परचेज़ मैंने बहुत पहले कर ली थी। तो ये नहीं कि मतलब नॉवेल्स खरीदी, और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो अप्लाई नहीं करते, तो वो नॉवेल्स पढ़ के अप्लाई इन योर लाइफ टाइम। सो इससे क्या होगा कि यू विल ग्रो एंड इम्प्रूव instead of staying on the same position where you were in the starting. ठीक है, so that's what I learned. So read novels, newspaper, watching newses. So इससे क्या होगा कि न्यूज़ में भी जो पॉजिटिव न्यूज़ हो या फिर कुछ ऐसी जिससे कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो वो जनरली प्रेफर करें। जैसे CNBC से यू कैन लर्न रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, समथिंग जो कुछ एड ऑन कर रहा हो, तो वो चीज़ें देखी। अब उस चीज़ से क्या होगा कि यू विल ग्रो बेटर, इम्प्रूव बेटर। सो दैट्स व्हाट आई लर्नड इन फेब्रुअरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो अभी तक 2 मंथ्स हो चुके हैं, जनवरी एंड फेब्रुअरी। सो जनवरी में आई लर्नड लिसन मोर देन टॉकिंग, एंड in the month of February, reading novel can improve you better in every perspective. So that, so February में जो मैंने सीखा कि नॉवल से सीख सकते हैं, यू कैन वॉच सम पॉडकास्ट, यू कैन वॉच सम वीडियोज़, यू कैन प्रेफर न्यूज़पेपर, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, यू कैन ऑब्जर्व अदर। इन सब चीज़ों से जितना आप सीख सकते हैं वो नॉर्मली अपनी खुद मिस्टेक्स करके नहीं सीख सकते। एज मैंने जो स्टार्टिंग में एक कोटेशन बोली थी, उस कोटेशन में भी यही बात कही थी कि जितना आप मिस्टेक्स दूसरों की मिस्टेक से जितना सीख सकते हैं, उतना खुद अटेम्प्ट करके मिस्टेक्स आप नहीं सीख सकते हैं। सो ट्राई टू ऑब्जर्व मोर, ओके, ऑब्जर्व मोर, रीडिंग मोर, वॉचिंग मोर। इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा ही सीखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके जैसे आपने ऑब्जर्व करा कि किसी ने ये मिस्टेक करी, तो यू विल लर्न फ्रॉम इट, ओके, कि ये चीज़ नहीं करनी है, इस मिस्टेक को नहीं करना है, या फिर किसी ने बताया कि ये मिस्टेक करी है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा और आप ग्रो बेटर करेंगे। तो ये मतलब सेकंड चीज़ जो मैंने सीखी थी फेब्रुअरी में, तो ये सीखी थी। तो और क्या कर सकते हैं कि पॉडकास्ट देख सकते हैं यूट्यूब में, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुन सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट अदर अदर हैव डन। ठीक है, ये होता है दूसरों के। मंथ ऑफ मार्च आई लर्न दैट इट्स बेटर टू कोऑर्डिनेट देन compete with anyone. So I have seen many people that people do competition from other person कि ये इसका इतना हो गया, I have to do that much. Instead you have to be calm and you have to see that where you stand, कितना बचा है, क्या करना है, क्या चल रहा है लाइफ में, इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग अदर पर्सन। एंड आई हैव सीन दैट, ये तो मेरे में पहले से नहीं था, बट आई हैव सीन पीपल दैट जेलेसी डेवलप होती है। सो ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, बिकॉज दैट अल्टीमेटली इफेक्ट यू, और ट्राई टू remove negative people as much as you can. So, or if you have to stay with someone who is negative, या फिर something like you have to prefer to talk to negative, so negative person, people. So what you can do is you can talk positively, to do in a positive manner. That's what you can do. So that's what I learned in the month of March, and that's what you can do
of competition prefer coordination. Coordinate with someone who prefer coordination instead of competition, or instead of jealousy, instead of anything of some negative things, do positive things as much as you can. So that's what I learned in the month of March. So in the month of April, I learned is that ki you have some patience, you have some faithfulness, and from where you get it, you have to practice meditation. You have to do such some things in your life, so that that patience will develop. जैसे कि if you do meditation regularly for 10 minutes, or we can say that you can pray to God at least 10 to 20 minutes, then you have सेट कि गॉड के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रे कर रहे हैं गॉड से किसी भी चीज़ के लिए, या ज़रूरी नहीं है अगर प्रे कर तो कोई चीज़ ही मांगो, इट्स जस्ट नॉर्मली प्रे करो या फिर कुछ भी भजन सुनो, ऐसे ये चीज़ें आपको काम करती हैं। अब अलग अलग तरीका होता है, कुछ पीपल मेडिटेशन करते हैं, पूजा पूजा पाठ नहीं करते, कुछ पीपल रिलीजियस होते हैं, कुछ तो जनरली आप देखोगे जिनमें पेशेंस होगा, हाई बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, वो मेडिटेशन करते होंगे 10 मिनट्स, या फिर कभी मेडिटेशन वीक में 4-5 बार या फिर 2-3 बार ज़रूर करते होंगे, या फिर गॉड की प्रेयर करते होंगे। ये चीज़ें जनरली आप देखोगे जिन लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंस होंगे। तो दैट्स व्हाट यू कैन लर्न कि एटलीस्ट ये कुछ चीज़ें हैं कि पेशेंस इनसे डेवलप हो सकता है। ऑफ अप्रैल what I learned is that you have to develop patience, and how you gonna develop that patience, you have to do 10 to 20 minutes meditation regularly, or what you can do, you can pray to God. These two things will help you to develop patience. जितने भी पर्सन आप देखेंगे जिनमें पेशेंस होंगे, यू हैव नोटिस दीज टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ दैट कि मेडिटेशन रेगुलरली इधर 10 मिनट्स और 20 मिनट्स कर रहे होंगे ज़रूर मेडिटेशन, या फिर वीक में 2-3 बार, ये चीज़ आप हमेशा देखेंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव सम पीपल प्रे टू गॉड, ठीक है। इससे क्या होता है कि यू विल लाइक यू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन दिस, एंड इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये पेशेंस डेवलप होने लग जाते हैं, बिकॉज दीज टू थिंग्स कैन हेल्प यू to improve patience level. And everywhere you go, whatever you do, patience is required. That's foremost thing. Listening and patience, these two things is everywhere required. Whatever you do, whether you are cooking, whether you are doing anything, you need patience. So that's what I learned in the month. It helps. So let's get in the month of April. So that's what I learned in the month of April. In the month of March, what I learned, keep aside all the negative things, negative emotions, keep aside. And in the month of April, I learned that you need some patience that can be that may be inculcated, but you have to develop over the period of time, by doing meditation, or by praying to God. So that's two things that I learned in the month of March and April. So let's move forward. So in the month of May, what I learned in the month of May, I learned that you have to develop with technology. You have to learn recent things. You have to see अभी आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजी से हमें डेवलप होना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी होंगी। लाइक AI जब लॉन्च हुआ था, AI से वी कैन यूज़ ChatGPT, व्हाट वी कैन डू, लाइक व्हाट वी कैन डू टू ईज अवर टास्क, ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या आजकल चल रहा है, यू कैन गेट टू नो फ्रॉम newspapers, and you can use some social medias as well, जैसे कि since childhood that I always have my certain rules and regulation, that these are the things I have to do and these are the things that I do not have to do, because जो path या जो भी चीज़ आपको towards इम्प्रूवमेंट नहीं ले जाती, वो चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और या फिर टुवर्ड्स हैप्पीनेस नहीं ले जाती।
अब सम पीपल से दैट कुछ बेकार चीज़ें भी तो हैप्पीनेस को ले आती है, बट दैट डज नॉट एड टू योर फ्यूचर. ओके, सो दीज यू मस्ट हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन. इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली यू विल बी ऑन ट्रैक, मोस्टली ऑन ट्रैक. इफ थोड़ा बहुत चल जाता है, जैसे थोड़े बहुत मिस्टेक्स चल जाते हैं, बट यू हैव टू बी लाइक नॉट डू लाइक सम. आई हैव सीन सम पीपल who have been like doing anything. They don't have any rules and regulation. I'm not against them, but I just say that you must have rules and regulations, so that help you to grow better, to and to live your life happily. So that's what I learned in the month of June, and that's I have since my childhood. But I learned to see or observe other people. So these things you have it in your life. So that's what I learned in the month of June. So let's moving forward to the next month, that's the July. So let's moving forward to the next month, that's July. In July, I have seen that you have to set limit for the goal, for the career path, for whatever you have decided. Like for example, if you decide to crack UPSC, then you have to set limit that I'm going to give 2 years, or I'm going to give 3 years. If within 3 years you didn't crack it, you didn't do it, and you don't feel like doing it, then drop the idea. But you have to set limit on everything you are going to do. Like for example, in my case, I have done CA, like I have done articleship, then I feel like I can't do it, I can't, like I have given my all, but I'm not feeling like I'm not moving forward, or I'm not I'm not doing it as much, or I'm not feeling like doing it, so I quit. So and I set limit that within the period of 2 years or 3 years, if I in that period, if I clear it, if I feel like yeah I can do it, then okay, I'll move forward. If I don't feel like that, then I'll drop the idea, but at least I tried. So it's better if you are going for anything, or in India there's a lot of competition. So if you are going to if you want to do something desperately or towards your goal, then set limit first. Ki I'm setting this limit. If this not work within this time period, then I'll move forward. So that's what you can do, and that's what I do generally. So that's what I learned in the month of July. So let's get started. So let's move forward. So in the month of August, what I learned is that addiction is the baddest thing you ever had. Addiction of anything can harm you. Like excess में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती. Whether it can be the healthy food also. If you are eating in excess, that's not good at all. जैसे मुझे तो ये हो गया था एडिक्शन इस चीज़ का, दैट आई हैव टू ईट समथिंग इन अ डे जो अनहेल्दी हो. लाइक बाहर का तो कुछ ना कुछ खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड मैं लाइक वीक में 4 to 5 days मोमोज ही खाती थी. सो उससे क्या होता था, मेरी हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ता था. और हेल्थ से क्या होता था कि वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं आती थी किसी भी चीज़ में, ना स्टडी में, ना कहीं किसी भी चीज़ में नहीं आती थी. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड कि मैं वीक में 2 दिन खाऊंगी कुछ भी अनहेल्दी, कुछ भी बाहर का 2 दिन खाऊंगी. फिर धीरे करके ऐसे मैंने कम करा, और अभी भी जब मैं खाती हूँ तो थोड़ा बहुत लाइक लिमिट में. सो इससे क्या होगा कि ये होगा कि आप बाहर का भी खा लोगे और साथ ही साथ हेल्थ को भी इतना इफेक्ट नहीं करेगा. सो एडिक्शन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती. एडिक्शन या फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड एट ऑल. किसी भी चीज़ का अगर एक्सेस हो जाए तो उसको एडिक्शन ही बोलते हैं. तो वो एडिक्शन अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज़ की हो जाए. वेदर इट कैन बी like scrolling reels on social media, or whether it can be unhealthy lifestyle. So that's what I learned in the month of August. So let's moving forward to the next month.
So in the month of September, what I learned is that sleeping and waking schedule must be fixed. Like if I sleep around 4 o'clock or 5 o'clock, because nowadays uh, at any time if I am sleeping, then waking time must be same for all days. Like suppose if I sleep around 4 a.m., if I want to sleep around 4 p.m. due to any reasons, due to work or due to anything that I am doing, so I have to awake around 12. Okay, so similarly you have to maintain a balance and do it in all week. Not like कि आज 4 बजे उठ गई, आज 5 बजे, नॉट लाइक दैट. जो टाइम है वही टाइम रखो और अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग देखो. अगर मॉर्निंग स्केड्यूल बेटर है, मॉर्निंग के उठने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. मैंने एक रील भी बनाई थी इसके रिगार्डिंग, 5 AM के रिगार्डिंग. बट इफ़ मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे या फिर उठना पॉसिबल नहीं हो पा रहा आपके लिए, तो फिर जो भी टाइम आपने लिया है, चाहे वो रात में उठने का टाइम है, चाहे वो सुबह उठने का टाइम है, वो हमेशा हर हफ्ते हर दिन फिक्स होना चाहिए. सो दैट्स what I learned and that's what I know, but I sometimes fail to do this. But I'm still trying to fix this problem. So I hope I'll fix this problem of sleeping and waking time. So if you schedule your time, sleeping time and waking time, then everything will be fine and you get more time to do other things. So that's what I learned in the month of September. And then this was my birthday month, and it's October. And in October what I learned is that you have to move yourself. What does that mean, that you have to move yourself? It means that you have to do some exercise, some, maybe one exercise, maybe it can be deep breathing or anything, but you have to do one exercise. करो but daily करो, consistent करो, then it will be like then it will be good for you. And इससे क्या होगा, you will be more active than ever. वेदर डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हो आप, जैसे यू गो आउटसाइड एंड टेक डीप ब्रीथिंग, दैट्स ऑल्सो एक्सरसाइज. वॉकिंग इन स्टेयर्स, anything, it can be anything. So do that every day and you will see the change in yourself. So that's what I learned in the month of October. And let's move forward. And that's the month, November month, 1 month before the ending of 2023. So that's the month of November. In the month of November, what I learned, in the month of November I learned that adjust yourself with everything. लाइक जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि गर्मी लगती है, सर्दियों में विंटर्स के क्लोथ पहनते हैं, सर्दियाँ लगती हैं. तो यू हैव टू एडजस्ट लाइक दैट, यू हैव टू एडजस्ट विद द डायनामिक इन्वायरमेंट. कैसा इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट होगा यू हैव टू एडजस्ट इट. सपोज इफ़ यू गो समवेयर इन अ पार्टी, not like, I'm not saying that doing the same thing that others are doing, but you have to adjust it. You have to do the way other is doing, or not like, जैसे if suppose you are going in a party, then you can't wear something which is that no one is wearing or something, anything. Like if you are adjust with environment, if डायनामिक वेदर, जैसे जैसे अलग अलग वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ता है, वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है इन लाइफ ऑल्सो. ठीक है, जैसे कि सपोज इफ़ यू गो समवेयर, ठीक है, एंड दैट एंड देयर ड्रेस, लाइक सपोज फॉर्मल क्लोथ्स हैं वहाँ का, वीक डेज में वहाँ की इन्वायरमेंट में फॉर्मल क्लोथ्स पहनने, तो यू कांट वेयर समथिंग इनफॉर्मल, यू कांट डू एनीथिंग. यू और समवन हु हैव aggressive nature, then you have to adjust it. Not like that
I will not adjust it. I have seen people that people are not adjusted at all nowadays. They were like, I'm like the way I am, like that. These types of thing people are saying nowadays. But ultimately, those who did not adjust anywhere can't be anywhere, can't go anywhere, can't be anywhere. Be nice to everyone, but if someone is not nice to you, then you have to either ignore it or uh, be the way that other person is treating. It's like that. That's it. And but adjust your dynamic environment. Okay, be yourself, but not in the way that you hurt others or hurt yourself. It's that, like that. So you have to adjust with the dynamic environment, just like summer, just like winter. The what type of clothes you wear it accordingly. Like in summer you wear गर्मियों के कपड़े, in winters you wear सर्दियों के कपड़े. Just like that you have to adjust with people as well. No, people with environment, with anything. It can be anything, it can be surrounding, it can be people, it can be environment, anything. So try to adjust with the dynamic environment. That's also the foremost thing. So and this thing will help you in the future. And it helped me as well, that the moment I started adjusting with the things. But you should know that in which things you have to adjust and in which thing you should not adjust. These are this is the most important thing that you should know in your life. It's the only thing that's rules and regulation in your life that I told in the month of January. So it also include in that. So like, let's move forward in the month of December. In the month of December, I get to know that self talk is the most important thing in your life. That you should know what you are, what you want from your life, what your goals are, what are the things that you want from other people. But you can't expect from other people. What you can do, you can expect from yourself. You can do what you want. ठीक है, अपने आप को क्या चाहिए और अपने आप से क्या चाहिए, अपने करियर में क्या चाहिए आपको. सो यू हैव टू डू सेल्फ टॉक रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक बट यू शुड डू सेल्फ टॉक एवरी डे. अपने आप से बात करोगे तभी समझोगे कि क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में. तभी अंडरस्टैंड करोगे आप जब सेल्फ टॉक करोगे खुद से. सो दैट्स ऑल्सो द फोरमोस्ट थिंग. So what are the foremost thing that I learned in the 2023? First one is the learn listen more than speaking. Another one is that negative factors को aside करके be in a positive manner, learn from a positive manner. Okay, do it in a positive manner. If someone is if you felt that you are getting the negative energy from other, then try to ignore it and do it in a positive manner. Second, you must have rules and regulation in your life. It can't be like you don't have any, I don't have, like it's being a cool like for being a cool person, people are doing, I don't have any rules and regulation in my life, I don't have. But you should have. It's not like someone is saying that do this, you are doing it. It's not like that. You must, if someone is saying drink alcohol, you are starting drinking. It's not like that. You must have rules and regulation. You should know what you should do and do it, and what should you know, don't do it. So that's what I know, and that's what I like. You can anything that can harm you, you should not do. That's my perspective. You may have different perspective. It harm you in terms of anything. If you get happiness by drinking something, so it harm your health as well. Your health also deteriorate. So you have to see that what you get from that happiness, does it impact you negatively. So that's what
I prefer, and that's the foremost. That's also the foremost thing. And another one is adjusting with the dynamic environment and self-talk. So these are the four foremost thing. And so with this, we are gonna end the video. So bye bye. सो हेलो एवरीवन, अब इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक नावल के बारे में जिसका नाम है इकिगाई। तो ये बहुत फेमस हुई थी और ये लॉन्च हुई थी 2016 में ये नावल। एंड इस नावल में है कि जो जापानीज सीक्रेट है लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के लिए। तो ये आपने बहुत जगह देखी होगी, ये नावल बहुत पॉपुलर हो चुकी है अमंग यूथ एंड एवरीवन। सो नाउअडेज पीपल आर रीडिंग दिस बुक, बट इसका हिंदी वर्जन तो नहीं मिला मुझे अभी तक कहीं पे भी। तो इसकी मैं आपको समरी इंग्लिश में बताऊंगी। और ये मैंने पढ़ा था 2023 जनवरी फरवरी में पढ़ा था, जनवरी फरवरी के इन बिटवीन। तो 2023 में वो जो 12 लेसन्स थे अब वो लर्न करे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी इकिगाई, और एक दो बुक और थी, तो उसके भी रिव्यूज़ आई एम गोना टेल इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये नावल है किस में बेस्ड। तो जैसे मैंने बताया कि ये बेस्ड थी जापानीज सिगरेट में लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के बारे में। और इसके बीच में लिखा है कि इकिगाई कोई कैसे अपना फाइंड, और इसके लास्ट में लिखा है कि कोई अपना इकिगाई कैसे फाइंड कर सकता है। तो इकिगाई का बेसिक मतलब क्या है और अपनी इकिगाई कोई कैसे फाइंड कर सकता है, इसमें ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो ये जो किताब है ये बेसिकली ओकिनावा के लोगों के बारे में। ओकिनावा एक शहर है ये जापान में, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, इस किताब में बेसिकली ओकिनावा के शहर के लोगों के बारे में लिखा है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं और हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो ओकिनावा एक शहर है जापान के अंदर, तो उसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो इस किताब में है क्या क्या बेसिकली कि अपनी इकिगाई कैसे फाइंड करें, पहला तो ये चीज़ है। दूसरा कि वो लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ कैसे रहते हैं। तो ये दो चीज़ें लिखी गई हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसका समरी बताती हूँ मैं। ठीक है, स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने ना इसका स्नैपचैट में भी करा था कि आपको इकिगाई के बारे में चाहिए समरी या फिर द एपिक शिट के बारे में। एपिक शिट है द अंकुर वारिको की है एपिक शिट, एंड जो ये है इकिगाई ये हेक्टर ग्रेशिया एंड फ्रांसिस मैरेल्स की है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने करा था और आप लोगों ने डिसाइड करा था कि इकिगाई की समरी चाहिए। तो आई वाज लाइक ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये किताब बेसिकली जैसे स्टार्ट करता है ओकिनावा के लोगों की ज़िंदगी का राज खोलती है। ठीक है, खुलासा करती है बेसिकली जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीते रहे हैं एंड हैप्पी लाइफ जीते रहे हैं। लंबी उम्र तो जीते ही हैं, साथ ही साथ हैप्पी लाइफ भी जीते हैं। उनकी लंबी और खुश ज़िंदगी का जो राज है वो बेसिकली ये है कि वो सादा खाना खाते हैं, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जंक फूड या ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल खाना खाते हैं। और समुद्री मौसम के अलावा उनके जीवन को शेप करने के वाला एक चीज़ है दैट इज़ इकिगाई। ठीक है, तो किताब के मुताबिक हर इंसान के पास अपना एक इकिगाई होना चाहिए। ठीक है, और जब आप इससे ढूंढ लेते हैं जब ढूंढ लेते हैं देन यू हैव टू वर्क ऑन योर इकिगाई। ठीक है, तो इस किताब में ओकिनावा के सैनिटेरियंस के साथ इंटरव्यू के ज़रिए ये पता चलता है कि वो कैसे एक खुश और लंबी उम्र जीते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ चीज़ें बताते हैं वो लोग। ठीक है, सबसे पहले बिफोर बुक को स्टार्ट करने से पहले ये पूछते हैं कि इकिगाई है क्या। ठीक है, जो इकिगाई है, इकिगाई का मतलब क्या है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि इकिगाई का मतलब क्या है। तो इकिगाई का जो मतलब है वो दो सेंटेंसेस में डिवाइड हो रखे हैं। दो सेंटेंसेस क्या है, मतलब दो वर्ड्स में डिवाइड हो रखे हैं, इकी एंड गाई। ठीक है, तो इकी का मतलब होता है कि लाइफ एंड गाई का मतलब होता है वर्थ,
मतलब वर्थी लाइफ, ठीक है। जो लाइफ जी रहे हैं क्या वो वर्थी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। हैप्पी लाइफ कैसे जीते हैं और इन सब चीज़ों का बताया है, ठीक है, इस नॉवल में, इकिगाई की नॉवल में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्नैपचैट में करा था कि स्नैपचैट में एक चीज़ पूछी थी कि आपकी फेवरेट नॉवल कौन सी है, इकिगाई या फिर द एपिक शिट। तो मोस्टली पीपल ने सेलेक्ट करा था कि इकिगाई की समरी चाहिए उनको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इकिगाई बेसिकली जो बुक है ये है जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। कि जो जापानीज़ पीपल हैं, ओकिनावा शहर है, ओकिनावा शहर जापान के अंदर है, और वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं और बहुत हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इकिगाई है क्या। तो इकिगाई डिवाइड होता है दो वर्ड्स में। फर्स्ट वन इज़ इकी एंड द सेकेंड वन इज़ गाई। तो इकी मीन्स लाइफ एंड गाई मीन्स वर्थी। तो इकिगाई मतलब वर्थी लाइफ, ठीक है। मतलब अपनी जो लाइफ है वो उसको वर्थी कैसे बनाएं, अपनी इकिगाई कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट कवर है, जो बुक कवर है उसमें लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये बुक किससे रिलेटेड है, एंड देन अपनी इकिगाई कैसे फाइंड करें वो लिखा हुआ है इसमें। ये फर्स्ट वन लिखा है इकिगाई का कि कैसे अपनी इकिगाई फाइंड करें। फर्स्ट वन व्हाट यू लव, क्या आपको पसंद है करना, ठीक है। उसके बाद लिखा है इकिगाई का कि द वर्ल्ड व्हाट वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए आपसे, ठीक है। आपको क्या पसंद है करना और उससे दुनिया को क्या मिल रहा है, ठीक है। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वर्ल्ड को क्या चाहिए, क्या वर्ल्ड की भी फुलफिलमेंट हो रही है उस चीज़ से। एंड थर्ड वन व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, और जो चीज़ से आप पेड भी हो सको, ठीक है, मतलब आपको पेमेंट भी मिले। एंड फोर्थ वन इज़ व्हाट यू आर गुड एट, किस चीज़ में आप अच्छे हो। तो इस तरीके से इकिगाई फाइंड कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो सबसे मतलब इसको फिर इलेबरेट करा है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर मेन नॉवल में आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो आपको पसंद है। असलियत में ये जो नॉवल है इसमें 208 पेजेस हैं टोटल, इन टोटल, हाँ 208 पेजेस हैं। तो ये 208 पेज, ये सब इंट्रोडक्शन और सब कुछ मिला के 208 पेजेस है, ठीक है इसमें। तो इकिगाई को कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले जो आपको पसंद है, ठीक है, कैसे सोचे वो काम। तो इसमें ये बताया है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, करना। सोचो वो काम जो आपको पसंद है, जो आपको करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो पहचाने वो शौक़ जिसमें रुचि या चीज़ें जो आपको व्यस्त होने पर मतलब आप भूल जाते हो, सारी टेंशन वगैरह भूल जाते हो जैसे ही आप वो काम करने लग जाते हो। तो जो चीज़ आपको पसंद है वो करें, ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये है। फिर जो आप जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है, मतलब उस चीज़ में, ठीक है, पसंद तो है करना। ऐसे तो मुझे ड्राइंग करना पसंद है बट वो उसमें अच्छी हूँ नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे तो मुझे सोना पसंद है, ये भी बोल सकते हैं, बट उसमें अच्छी हूँ मैं, उसके लिए मुझे पेमेंट मिलेगी नहीं, उसके लिए पेड भी नहीं हो सकते आप। उसमें आपको क्या कहते हैं, सोने में क्या होगा कि आपकी आप उसमें अच्छे तो हो सकते हो बट आपको उसमें पेमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली, और उससे आपकी कोई दुनिया की नीड कोई सेटिस्फाई नहीं होने वाली, ठीक है, कोई दुनिया की नीड नहीं होगी पूरी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कोई काम जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर गुड इन कंटेंट राइटिंग, जैसे मैं कंटेंट राइटिंग में गुड थी, मतलब ठीक थी मैं, तो उसको मैंने करना स्टार्ट करा, तो ठीक है, उसके लिए थोड़ी बहुत पेमेंट वगैरह मिली। एंड उसके बाद मैंने देखा कि हाँ मतलब लोगों को भी चाहिए कंटेंट राइटर। तो ये सब चीज़ें ऐसे करके अपना फाइंड करें कि किस चीज़ में आप अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद जो जिसमें आप अच्छे भी हों, जो आपको करना भी पसंद हो, ये दो चीज़ पहले टिक करिए। जैसी मतलब एक कॉलम बना ली इकिगाई को फाइंड करने के लिए कि फर्स्ट वन जो आपको करना पसंद है, जो आप अच्छे हो, और दुनिया को क्या वो चाहिए, वो काम दुनिया को चाहिए, ये भी मैटर करती है। जिसमें एंड फोर्थ वन जिसमें आपको पेमेंट हो, पेमेंट मिले। एंड फिर उसके बाद देखें कि हाँ फिर उसके बाद जैसे ही ये चार चीज़ें हो जाए, फिर उसके बाद उसमें एक्सपीरियंस लाएं एंड देन फीडबैक लेना शुरू करें। तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेगी इकिगाई फाइंड करने में।
तो इसमें तो यही था पहले, मतलब जो इकिगाई फाइंड कैसे करनी है, फर्स्ट वन ये था। इकिगाई, सबसे पहले इकिगाई का मीनिंग था, एंड ये ना बहुत हौच पौच करके लिखी थी, ठीक है, तो इसको मैंने समराइज़ करके एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, सो इससे ईज़ रहेगा आपको भी समझने में। फर्स्ट वन था कि इकिगाई का मतलब क्या है, कि लाइफ वर्ती कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद इकिगाई अपनी फाइंड कैसे करें, तो उसके लिए 4 चीज़ें थी, जो आपको पसंद है, जो आप अच्छे, जिसमें आप अच्छे हैं, और दुनिया को क्या चाहिए और उससे आपको पेमेंट मिल सकती है आगे के फ्यूचर में। तो ये 4 चीज़ें इकिगाई फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें और चीज़ें बताती हूँ, जो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो पूरा नॉवल में फिर किस क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो थोड़ी थोड़ी इसमें बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा ही नॉवल का बताने लग गई दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इसको समराइज़ करके जो जो सही चीज़ें हैं वो मैं, मतलब जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो पूरा मैं बता देती हूँ इसमें। फिर उसके बाद ये सब तो मतलब मीनिंग हो गया, पहले हो गया इकिगाई का मीनिंग हो गया, फिर इकिगाई फाइंड कैसे करें, ठीक है। उसके बाद ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि इस नॉवल में है क्या, ठीक है। ये किताब है ओकिनावा के लोगों के बारे में, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एंड हैप्पी लाइफ जीते हैं। ओकिनावा एक शहर है जापान के अंदर, एंड उनके बारे में है ये, ठीक है। उनकी लंबी और खुश ज़िंदगी के राज के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि मतलब वो कैसे रहते हैं, क्या रहने का तरीका है उनका, ठीक है, और क्या रीज़न्स हैं कि वो बहुत खुश एंड लॉन्गेस्ट लाइफ जीते हैं, ठीक है। एंड जो ओकिनावा शहर है वो ऐसा शहर है कि वो वर्ल्ड, वहाँ के लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीते हैं एंड सबसे हैप्पीली जीते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनकी स्टडी करी गई एंड उनके बारे में ये नॉवल में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या, इस किताब में ओकिनावा, तो इसमें क्या क्या लिखा, मतलब क्या क्या चीज़ें लिखी हैं जो इनकलकेट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। पहला, स्टे एक्टिव एंड डू नॉट रिटायर, ठीक है, मतलब एक्टिव रहो और रिटायर मत होना। जो आपका पसंदीदा काम है वो करते रहिए और उसको मतलब ना छोड़िए, ठीक है। जैसे अगर आपको पेंटिंग पसंद है, आपको कुछ भी कोई क्रिएटिव चीज़ पसंद है, तो वो करते रहिए, ना छोड़े। मतलब उससे क्या होगा कि यू विल फाइंड अ पर्पस, एंड इफ़ अ पर्सन हैव अ पर्पस, देन देन person will be a person stay active and work on their goals, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर पर्पस होगा तो फिर इंसान एक्टिव रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा और उसमें अपना 100% देते रहेगा। तो ऐसे अपना कोई पर्पस फाइंड करे कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। अब फर्स्ट चीज़ ये है, स्टे एक्टिव एंड रिटायर मत होना, मतलब आप कुछ ना कुछ करते रहना एंड पर्पसफुली करते रहना, ठीक है। अर्जेंसी को छोड़ो, मतलब कोई भी काम अर्जेंसी में, जल्दी बारी में, इम्पेशेंट होके नहीं करना चाहिए। आराम से, शांत मन से, जो चीज़ आपको लग रही है हाँ ये ऐसे करना चाहिए, वैसे आराम से पेशेंटली करना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। तो अर्जेंसी को छोड़ो, ठीक है। उससे जितना आप करोगे प्रॉपरली करोगे। कोई भी काम अगर आप करोगे, अगर जल्दीबाजी में करोगे तो वो अच्छा नहीं हो पाता, तो इसलिए आराम से पेशेंटली करोगे तो उतना अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद होता है कि खाने का, मतलब अगर आपको भूख लगी है 100%, तो 80% खाना खाएं एंड 20% एम्प्टी स्टमक रहने दें। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। आपने जनरली देखा होगा कि जैसे भूख लगी है, ठीक है, और आप अपनी भूख से ज़्यादा खा लें, मतलब आपका पेट भी भर गया फिर भी आप खा लिया आपने, ठीक है, उसके बाद तो उससे आपकी एक्टिवनेस में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आप थोड़े एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है। तो इसमें सेकेंडली यही लिखा है कि जितनी भूख है उससे 80% खाना खाएं एंड एक्टिव रहें, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये होगा कि जितना आप खाएंगे उतना, मतलब नियम के मुताबिक खाएं। बेसिकली इसमें ऐसे लिखा है, ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसे नहीं। 100% की भूख है तो 80% अपना खाना खाएं और फुलफिल करें पेट, इतना है। फिर थर्ड लिखा है, अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त से क्या होती है कि अच्छे दोस्त, पड़ोसी या कोई भी, मतलब जो आपको लगे कि हाँ अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है,
जिनसे अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं, ऐसे मतलब फैमिली मेम्बर्स से बातें करें। तो उससे क्या होगा कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जितना आप शेयर करेंगे अपना स्ट्रेस को, उतना स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। एंड तो इसीलिए अच्छे दोस्त बनाएं, फैमिली मेम्बर्स बनाएं, जिनसे आप अपना स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। एंड द फोर्थ वन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई ट्राइड कि एक्सरसाइज रेगुलरली कर पाऊँ, बट नहीं हो पाती समटाइम्स। तो तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, रोज़ एक्सरसाइज करें डेली बेसिस में। तो ओकिनावा में 80 साल के ऊपर जो थे लोग, ओकिनावा में 80 साल से ऊपर के लोग घर में नहीं बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्यों, क्योंकि वो मतलब चलते रहते हैं, या कोई कैरोके करके कुछ होता है, कैरोके करते हैं। मतलब ऐसा होता है वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे टीवी में कुछ गाना चल रहा होता है और उसमें गा रहे होते हैं, ऐसे करके कुछ होता है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो। तो वो सबसे ज़्यादा घूमते हैं, तो उससे क्या होता है वो एक्टिव रहते हैं। ये नहीं एक्सेस भी नहीं, बट ये है कि एक्टिवनेस के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, जैसे इंडिया में क्या है योगा है, तो योगा करें, या कुछ ना कुछ ऐसा करें फिज़िकल वर्क, जिससे आप हेल्दी रहें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। एंड फिर ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कई और चीज़ें बताते हैं, जैसे अपनी कमाई के ज़रिए बनाएं, ठीक है, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स बनाएं इनकम की। फर्स्ट ये बताते हैं। सेकंड बताते हैं कि निवेश में होशियार हो, निवेश में इन्वेस्टमेंट में थोड़ा दिमाग चले, ठीक है। कुछ जगहों में कंजर्वेटिव रहें और कुछ जगह में कम रिस्क लें, मतलब रिस्क लें बट कम रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, अब सपोज़ कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें चांसेस हैं कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब वो रिस्क लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, मतलब नुकसान ज़्यादा है और बेनिफिट कुछ नहीं है, तो वो रिस्क लेना कोई बेनिफिशियल नहीं है। इफ़ हाँ कोई एडवेंचरस है तो ले रहे हैं तो दैट्स ओ फाइन, बट रिस्क वहाँ पे लें जहाँ पे थोड़ा परसेंट आपको प्रॉफिट भी हो, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लें। रिस्क देखें कि अगर मैं रिस्क लेती हूँ या रिस्क लेता हूँ तो उसमें बेनिफिट कुछ होगा, या फिर नहीं भाई रिस्क लिया और बस नुकसान ही नुकसान है और कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे रिस्क को लेने से बचें, ठीक है। रिस्क लें बट कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है। और चीज़ें जो आपको कमज़ोर बनाती हैं, ठीक है, या फिर कुछ बातें या कोई भी चीज़ कमज़ोर बनाती है, ठीक है, उस टॉक्सिक चीज़ों को हटाएं, ठीक है। जैसे लोन ना लें, लोन कम लें, ठीक है। जैसे स्नैक्स खाना, ये सब चीज़ें, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि स्नैक्स को ही जैसे ये मैं करती थी बहुत ज़्यादा पहले, कि स्नैक्स को ही डिनर बना लिया अपना, ठीक है। जैसे मोमोज़ है, मोमोज़ होता है स्नैक्स एक तरीके का, मतलब शाम को खाना होता है, मतलब शाम जब स्नैक्स होते हैं उस टाइम में खाना होता है, बट मैं क्या करती थी कि उसको डिनर ही बना लूँगी, या फिर मोमोज़ को लंच बना लूँगी। ऐसे नहीं करिए, मतलब जब ब्रेकफास्ट है घर का खाएं, लंच घर का खाएं, डिनर घर का खाएं, और स्नैक्स में खा सकते हैं मोमोज़ और ये सब स्नैक्स की तरह लें, ठीक है। नॉट कि इंटायर अपना डिनर ही बना लिया, अपना लंच ही बना लिया, ऐसे ना करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मुझे बहुत ही इम्पैक्टफुल लगी एंड इम्पॉर्टेंट लगी, तो ये सब चीज़ें थी इस बुक में, इकिगाई में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द एपिक शीट जो अंकुर वारिकू की है, उसकी भी मैं क्या कहते हैं समरी बता दूंगी, क्योंकि वो भी मैंने पढ़ी थी 2023 में। मैंने 2023 में इन टोटल 4 या 5 बुक्स पढ़ी थी। तो उन दोनों में से मुझे एक तो ये इकिगाई अच्छी लगी थी, एंड सेकेंड वन जो मुझे अच्छी लगी थी वो थी द एपिक शीट अंकुर वारिकू की। तो एक उसमें भी मैं क्या कहते हैं समरी बना दूँगी और इसी में अटैच कर दूँगी। तो पहले मैंने बताया था जैन टू दिसंबर के मंथ में मैंने क्या क्या सीखा, एंड उसमें टाइम स्टैम्प मैं लगा दूँगी। एंड देन ये जो इकिगाई नॉवल पढ़ी थी मैंने, इसकी समरी मैंने बता दी, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में बता दी। एंड अब जो द एपिक शिट थी उसका भी मैं नॉवल का रिव्यू कर दूँगी, एंड उसके बाद दैट्स इट। और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। विद दिस वी एंड द वीडियो, बाय बाय। मैंने जो नॉवल पढ़ी थी, एक तो 4 to 5 नॉवेल्स थी, तो उनमें से जो 2 बहुत मुझे पसंद आई वो थी फर्स्ट वन इकिगाई, एंड सेकंड वन थी द एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू, ठीक है। तो ये 2 नॉवेल्स थी,
तो इसी का मैंने करा था स्नैपचैट में कि आपको कौन सी नॉवल की समरी चाहिए। तो बहुत लोगों ने बोला कि इकिगाई की चाहिए, और कुछ लोगों ने द एपिक शिट की बोली थी, द बाय अंकुर वारिकू की। तो मैं दोनों का ही समरी आपको बता दूँगी कि मतलब उस नॉवल के अंदर बेसिकली है क्या, तो वो दोनों में बता दूँगी मैं। और मतलब मुझे अच्छी लगी वर्थ ही, पढ़ने लायक लगी, तो आप ये बुक पढ़ भी सकते हैं। तो ये दो थी। तो अभी तो मतलब जैसे मैंने फर्स्ट 12 मतलब जो जनवरी टू दिसंबर तक का जो मैंने लेसन सीखे उसके मैंने टाइम स्टैम्प्स भी लगा दिए हैं, और क्या क्या सीखा वो भी लगा दिया है। उसके बाद ये जो दो नॉवेल्स हैं इनके भी मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूँगी। एंड यू कैन ऑल्सो क्या कहते हैं परचेज़ दिस बुक्स। मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसलिए परचेज़ करी है। एंड ऐसा कुछ नहीं कि प्रमोशन कर रही हूँ या कुछ, इट्स जस्ट मुझे अच्छी लगी तो इसलिए मैंने पढ़ी, बस दैट्स इट। सो ये नॉवल है डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू सर। तो ये इसमें हमें हमारे मतलब 3 रिलेशनशिप्स बताते हैं लाइफ में जो होते हैं। तो इसमें फर्स्ट रिलेशनशिप बताया, द रिलेशनशिप वी हैव विद मनी, द रिलेशनशिप वी हैव विद टाइम, द रिलेशनशिप वी हैव विद अवर सेल्फ्स। तो ये हमारी लाइफ को डिटरमाइन करता है। तो ये 3 रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, और इसका जो कैटेगरी है वो है सेल्फ हेल्प बुक। तो ये कैटेगरी है, और ये भी मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी बुक, इकिगाई। एंड ये वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए आई रिकमेंड दिस बुक एज़ वेल। सो इस बुक में मैंने, इस नॉवल में बेसिकली मैंने पढ़ा क्या था उसको मैं समराइज वे में बताऊंगी। एंड साथ ही साथ मतलब अगर आपको और डीप में पढ़ना हो तो आप ये मतलब नॉवल पूरा ही रीड कर सकते हैं, बट जो मेन चीज़ें थी वो पूरा मैं इस वीडियो में बता दूंगी, तो आप वीडियो के ज़रिए ही मतलब जान सकते हैं कि क्या क्या था नॉवल में, ठीक है। तो ये अभी मतलब कुछ टाइम पहले मैंने पूरी फिनिश करी थी, खरीद बहुत पहले ली थी और थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बट थोड़ा रह गया था, तो कुछ टाइम पहले ही मैंने वो पढ़ी थी पूरी। तो इसमें क्या होता है, जो अंकुर वारिकू सर होते हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि अपना उनका जीवन के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, वो बताते हैं। जितने भी असफलता होती है उनके बारे में बताते हैं, और उनसे उन्होंने क्या लर्निंग ली और कैसे फिर ग्रो करा, तो वो सब चीज़ें बताते हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। तो उस पूरे को इंटीग्रेट करके, पूरे को मिला के फिर ये नावल बनाते हैं, ठीक है। अभी तो एक और शायद से उनकी न्यू नावल आ गई है अंकुर वारिकू सर की, तो अभी तो ये वाली है, तो ये वाली मतलब अभी तक मैंने ये वाली पढ़ी है, ठीक है। तो उन्होंने जो रीडर्स होते हैं उनको इनकरेज करा है कि सबसे पहले, उसके बाद किताब के अलावा ये प्रैक्टिकल सलाह भी देते हैं, जैसे कि जिसमें नेटवर्किंग, रिश्ते, पैसा, मार्केटिंग और समय, इन सब के बारे में बताते हैं वो, ठीक है। और परसिस्टेंस का एक दिन का चमत्कार नहीं होता, मतलब वो बताते हैं कि परसिस्टेंस रेगुलर बेसिस में होती है। मतलब फॉर परसिस्टेंस का अगर आप सिमिलर वर्ड भी देखोगे ना तो मतलब कुछ टाइम मतलब समवेयर कंसिस्टेंसी भी होता है, ठीक है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो परसिस्टेंस का समवेयर कंसिस्टेंसी भी आता है, ठीक है। तो अगर आप हर दिन जो काम कर रहे हैं उठ के, ठीक है, उसका जो आउटपुट होगा वो एट द एंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे हम दूसरों के लिए क्रियाओं से जाने जाते हैं, दूसरों के मतलब जो हम अपने विचारों से जानते हैं, ठीक है, होता है। अजम्पशंस बनाने से पहले पूछना सबसे बेस्ट रहता है, लाइक किसी भी चीज़ के, ये मैंने शायद से अपने लर्निंग में भी बताया था कि अज्यूम नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, तो उसको क्लैरिफाई करें बिफोर अज्यूमिंग एनीथिंग। तो ये इसमें भी था, ठीक है, इसमें भी मतलब लिखा हुआ है कि ये भी अजम्पशन वाली चीज़ भी बता रखी है इनमें। और जितना हम प्रोसेस को सही करेंगे उतना ही हम अपने जो गोल्स होंगे उसके पास पहुँचेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोसेस है कि आप रात को लेट उठते हो, सुबह कोई उठने का ठिकाना नहीं है, ठीक है, और उसमें मतलब हैस्टी मैनर में सब कुछ काम करते हो, तो फिर वो सब मतलब प्रोसेस हमारा बिल्कुल बेकार जा रहा है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड कि हमारा प्रोसेस सेट है, इतने टाइम में उठेंगे, इतने टाइम में सोएंगे, ये काम करना है हमें, तो वो प्रोसेस जो होगा वो एक टाइम में हमें सक्सेस ज़रूर देगा, अगर वो जो प्रोसेस है वो रेगुलर बेसिस में हो, ठीक है। तो इस बारे में बताया है, ठीक है। और
और भाग्य उन मतलब जो लक होता है वो उन्हीं के साथ होता है जो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं टुवार्ड्स योर गोल, ठीक है। ऐसे तो कुछ कोई भी सोच सकता है कि मुझे ये बनना है, ये मुझे ये करना है ऐसे करके, बट अगर हम एक्शंस ही नहीं लेंगे तो कोई वैल्यू एड ऑन नहीं होती, ठीक है। देखो, जो टाइम होता है, और जो थर्ड चीज़ इसमें से मेरे को मिली वो थी कि टाइम जो होता है ना, टाइम चले जाता है, और जब टाइम चले जाता है ना तो सिर्फ दो चीज़ ही रहती है, एक रिग्रेट या फिर जो हमने सक्सेस, रिग्रेट या सक्सेस ही रहेगी जैसे ही टाइम चले जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम है उसको इतने इफ़ेक्टिव मैनर में यूटिलाइज़ करो कि जब पास्ट में देखो तो लगे कि हाँ इतना मतलब मैंने हार्डवर्क करा था, तो ये चीज़ होती है। और एक दुनिया में जहाँ लोग दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक सच्ची अच्छी ज़िंदगी वो होती है जिसमें हम अपने आप के साथ सच्चे हैं, मतलब अपने आप के साथ ट्रुथफुल हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं ना इंग्लिश में रीड करके हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, क्योंकि इसका भी आई गेस हिंदी में नहीं है ट्रांसलेशन, तो इंग्लिश में पढ़ी थी मैंने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे किताब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे हाँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे मिली बुक से, वो है कि परसिस्टेंस और चैलेंजेस और सेटबैक के समय में अ, जो एकदम अपने मोटिव के प्रति वो रहता है कि हाँ हमें अचीव करना ही करना है, तो पक्का मिलती ही मिलती है, ठीक है। चाहे और लास्ट में डू एपिक शीट की एक प्रेरणानायक मार्गदर्शन है, जिससे हर कोई अपने सपनों को पूरा करने और दुनिया में कुछ फ़र्क डालने की कोशिश करते हैं। तो यही था, ठीक है। और लास्ट में ये ऐसे इसका वो होता है, कवर बुक का ऐसे है। सो इट्स क्वाइट गुड बुक, अच्छी लगी मुझे, कलर अच्छा लगा बुक का, सब कुछ सही था, अंदर से कंटेंट भी सही थे, अच्छा था। और ये मैंने फ़ोल्ड भी कर रखे पेजेस जो मुझे सही लगे, कुछ पेजेस इसमें कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग था, ठीक है। कि अगर आप एक दिन कुछ काम करते हो, फॉर एग्जांपल एक दिन आप जल्दी उठते हो तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं लगेगा, दूसरे दिन लगेगा, तीसरे दिन, ऐसे कर करके है इसमें, ठीक है। किसी भी चीज़ को नोट सुबह उठने का, अगर मतलब कुछ भी काम कर रहे हो आप, अगर कंसिस्टेंटली करेंगे ना तो आपको पहले तो कुछ नहीं दिखेगा, मतलब नतीजा कुछ नहीं दिखेगा, बट कुछ वीक के बाद, कुछ मंथ्स के बाद आपको नतीजा दिखेगा। तो यही इस बुक में लिखा हुआ है। और जो अंकुर वारिको सर है, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए बताया है कि क्या क्या चीज़ें हुई कि उनको ये सब चीज़ें पता चली। तो विद दिस वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसमें पूरे मंथ पूरी ईयर की लर्निंग थी, एंड 2 नॉवेल्स का समरी भी मैंने बताया था। तो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू द वीडियो। बाय, सी या। तो अभी मैं भगवत गीता 3 मिनट्स में बताने वाली हूँ। तो फिर एक्चुअली भगवत गीता बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि 3 मिनट्स में उसको कंक्लूजन बता रही हूँ। तो फिर क्या होगा कि चैप्टर का जो कंक्लूजन होगा, टोटल 18 चैप्टर्स हैं भगवत गीता में, तो उनकी मैं कंक्लूजन बताऊँगी साथ साथ। तो मैं कोशिश करूँगी कि 3 मिनट्स अप्रॉक्स में फिनिश हो जाए वो भगवत गीता। तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें होता है कि रॉन्ग थिंकिंग इज़ द ओनली प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। तो इस चैप्टर का मतलब ये होता है कि जो हम मतलब जिस भी सिचुएशन के रिगार्डिंग या जिस भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम सोचते हैं, अगर हम गलत सोचते हैं तो वही हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो हम जल्दी ठीक से कर पाएंगे सॉल्व। तो ये चीज़ होती है फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन ये है। और सेकंड जो चैप्टर है उसका मतलब है कि जो राइट नॉलेज होती है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, ठीक है। लाइक जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, अगर हमें अच्छे से नॉलेज होगी किसी भी चीज़ में, जैसे
कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं और हम स्टक हो गए वहाँ पे, तो अगर हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तो वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है उस प्रोसेस का। तो ये है चैप्टर 2। ठीक है, तो मैं इसकी जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स बता रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई ट्राई टू कवर अप द होल भगवद गीता विद इन 3 मिनट्स। ठीक है, एंड जो चैप्टर 3 था उसमें था कि सेल्फलेसनेस इज़ दी ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये था चैप्टर 3। एंड चैप्टर 4 है जो भगवद गीता का, उसका कंक्लूजन ये है, एवरी एक्ट कैन बी एन एक्ट ऑफ प्रेयर। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि अभी भगवद गीता 3 मिनट्स के विद इन या 3 to 4 मिनट्स के विद इन ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, तो इसीलिए। उसके बाद जो चैप्टर 5 है वो है रीनाउंस द इंडिविजुअल ईगो एंड रिजॉइस द ब्लिस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है चैप्टर 5। एंड देन चैप्टर 6 में था कनेक्ट टू दी हायर कॉन्शियसनेस डेली। ठीक है, कनेक्ट टू दी हायर कॉन्शियसनेस डेली, ये था चैप्टर 6 का मीनिंग, जो अभी तक मुझे मतलब जितना समझ में आया। ठीक है, और चैप्टर 7 का था कि चैप्टर 7 में ये था लिव व्हाट यू लर्न। ठीक है, दैट्स चैप्टर 7। एंड चैप्टर 8 का नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, दैट्स चैप्टर 8 ऑफ भगवद गीता। एंड चैप्टर 9 इज दैट वैल्यू योर ब्लेसिंग्स, that you have to consider what blessings you have. So this one is the chapter 9, and that's the conclusion of chapter 9 of Bhagavad Gita. Chapter 10 is see divinity all around. That's the chapter 10, sorry. Chapter 9 was value your blessings. ठीक है, that's chapter 9, and chapter 10 is see divinity all around. And chapter 11 is have enough surrender to see the truth as it is. ठीक है, तो have enough surrender to know to see the truth as it is. Chapter 12 is absorb your mind in the higher. Chapter 13 is detached from illusion and attached to divine. Chapter 14 is live a lifestyle that matches your vision. ठीक है, वो लाइफ स्टाइल जो तुम्हारे विजन को मैच करे। एंड चैप्टर 15 इज गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी। एंड चैप्टर 16 बीइंग गुड इज रिवार्डिंग इटसेल्फ। एंड चैप्टर 17 इज चैप्टर 14 इज दैट लिव अ लाइफ स्टाइल दैट मैचेज योर विजन, जो आपका विजन है उससे आपकी लाइफ स्टाइल मैच होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर 15 इज दैट गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 17 इज चूजिंग द राइट ओवर द प्लीजेंट इज अ साइन ऑफ पावर। ठीक है, चूजिंग द राइट व्हाट इज राइट फॉर यू ओवर द प्लीजेंट इज अ साइन ऑफ पावर। ठीक है, चैप्टर 18 इज लेट्स गो लेट्स मूव टू द यूनियन विद गॉड। सो दैट दीज आर द 18 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता। एंड ये मैंने कंक्लूजन बता दिए। सो बिकॉज भगवद गीता बहुत ही बड़ी है, एंड अगर उसको पढ़ने लग जाओ तो ऑलमोस्ट मतलब 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे, और उसमें श्लोक वगैरह भी संस्कृत वगैरह के। तो ये थे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन मैंने बता दिए। तो दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सो बिफोर वीडियो एंड करने से पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी। नहीं, तो बिफोर वीडियो एंड करने से पहले ये देखते जाना। रुको। तो वीडियो एंड होने से पहले मैं एक चीज़ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी, या फिर मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी इस चैनल में एवरी वीक, या फिर एक फुल वीडियो संडे या सैटरडे में से एक दिन आ सकती है। एंड शॉर्ट्स मैं रेगुलर करने की कोशिश करूँगी अनटिल अनलेस हेल्थ इशू ना हो, तो आई ट्राई टू अपलोड वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। तो स्टे कनेक्टेड, एंड विद दिस वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय। और आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, आपको इसमें लगा कि आप अपना एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
एंड क्या क्या चीज़ें आपको लगी कि हाँ आप भी सेम मिस्टेक्स करते हो और आपने इम्प्रूव करी 2023 में। इनमें से कोई भी जो मिस्टेक हो जो आपको लगा हो कि आपने करी एंड उसमें इम्प्रूव करा, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। सो विद दिस एंड करते हैं, तो बाय बाय।